ओम ओम ओम। कर्ता के द्वारा कर्म किया जाता है, कर्म के द्वारा कर्ता का निर्माण होता है, और कर्ता से कर्म का, जैसे बीज से अंकुर होता है, अंकुर से बीज। यह न्याय लोक और वेद में भी प्रसिद्ध है। जिस वासना के कारण जीव इस संसार रूपी पिंजरे में डाला जाता है, उसी वासना के अनुरूप उसे फल भोगना पड़ता है। भगवान राम ऋषि वशिष्ठ से पूछते हैं, भगवान जानने योग्य तत्व के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महर्षि, मुझे ठीक ठीक बताइए कि जीव का किया हुआ कर्म फल रूप में अवश्य परिणित होता है या नहीं। यदि कर्म का फल अवश्य मिलता है, तब प्राणियों के जन्म आदि में वही हेतु हुआ। फिर अपने उत्पत्ति को अकारण या अज्ञान कल्पित कैसे बताया। उत्पत्ति को अकारण या अज्ञान कल्पित, महर्षि वशिष्ठ ने उत्पत्ति को अज्ञान कल्पित या अकारण कहा। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मुझे ठीक ठीक बताइए कि जीव का किया हुआ कर्म फल में अवश्य परिणित होता है या कि नहीं। हम लोग जो इस जीवन में जो कर्म कर रहे हैं वो उसका क्या फल में परिणत होता है या नहीं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन मैं तुम्हें साधुवाद देता हूँ, तुमने मेरे सामने बड़ा सुंदर प्रश्न रखा है। सुनो, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। यह संकल्प विकल्पात्मक मन का विकास ही कर्मों का कारण है। उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। मन के संयोग के बिना किए हुए कर्म फलदायक नहीं होते। सृष्टि के आरंभ में परम पद रूपी ब्रह्मा से जब मन रूपी तत्व उत्पन्न हुआ, तभी उस मन के संकल्प के अनुसार जीवों का कर्म भी उत्पन्न हुआ। जब जीव पूर्व वासना के अनुसार देह वाला होने के कारण देह में अहम भाव से स्थित, देह में अहम भाव से स्थित, ध्यान रखिए, देह के अंदर जो हमारे देह के अंदर मैंपना होता है, देह में अहम भाव से स्थित मन से ही कर्म की उत्पत्ति हुई है। इसलिए बीज और वृक्ष की भांति कारण कार्य रूप मन और कर्म परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे अभिन्न रूप से स्थित हुए पुष्प और सुगंध में यहाँ भेद नहीं है, जैसे एक पुष्प और पुष्प से उत्पन्न होने वाली सुगंध में कोई भेद नहीं होता, वैसे ही जगत में क्रिया का होना ही विद्वानों द्वारा कर्म बताया गया है। उस क्रिया का आश्रयभूत देह भी पहले मन ही था, अर्थात यह देह भी मन का ही संकल्प होने के कारण मनोरूप ही है। यानी कि जो हमारा ये शरीर है, ये क्या है, ये मन के संकल्प का ही शरीर है। हमारे एक जो मन से जब हमारे अंदर आकांक्षाएं पैदा होती हैं, उन्हीं आकांक्षाओं के अनुरूप हमको शरीर मिलता है। तो ये शरीर का आधार मन हुआ। उसी प्रकार परस्पर अभिन्न मन एवं कर्म में भी भेद नहीं है। इस जगत में क्रिया का होना ही विद्वानों द्वारा कर्म बताया गया है, और उस क्रिया का आश्रयभूत देह भी पहले मन ही था, अर्थात यह देह भी मन का ही संकल्प है और मनोरूप ही है। इसी प्रकार क्रिया भी मन का ही संकल्प होने से मन का ही स्वरूप है। न ऐसा कोई पर्वत है, न आकाश है, न समुद्र है, न ही ऐसा कोई लोक ही है जहाँ किए हुए अपने कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता। यानी कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका फल हमको प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म जो है वो फल की इच्छा के साथ यदि करेंगे आप, तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। तात्पर्य यह है कि कर्मों का फल अवश्यम भावी है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म चाहे पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का, वह क्रिया रूपी पुरुषार्थ ही पुरुष का परम प्रयत्न है। यानी ज्ञान के लिए भी हमको प्रयत्न करना पड़ता है। ज्ञान के लिए सत्संग आपको सुनना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। वह क्रिया रूपी पुरुषार्थ ही पुरुष का परम प्रयत्न है, वह कभी निष्फल नहीं होता। जो मुक्त पुरुष हैं उसी के कर्म का नाश होने पर मन का नाश होता है। यानी कि जब हम कर्म करते हैं, कर्म करने में जब हम
बहुत गूढ़ बात है, इसको समझने की कोशिश करें। जो मुक्त पुरुष है, मुक्त पुरुष है, उसके कर्म का नाश होने पर मन का नाश होता है। यानी कि जब हम उसके मुक्त पुरुष के, जिसको ये भली भांति पता है कि यह स्वप्न स्वरूप संसार है, उसके अंदर की इच्छाएं आकांक्षाएं का नाश होता है। जब उसके आकांक्षाओं का नाश होगा, यानी वो अब उतना ही कर्म करेगा जो उसके जीवन जीने के लिए पर्याप्त है, या वो कर्म को फल की इच्छा के रहित होकर करेगा। यानी कि यदि वो राज्य करेगा तो उसके मन में ये अहंता नहीं रहेगी कि वो राजा है। उसको पता है कि वह भी ब्रह्म स्वरूप है, उसके राज्य के समस्त मंत्रीगण प्रजा सब में वही ब्रह्म उतना का उतना ही व्याप्त है। तो उसके मन के अंदर अहम भाव नहीं आएगा। अहम भाव नहीं आने से उसके ऊपर कर्म का बंधन लागू नहीं होता है। अगर राजा हो के वो किसी को दंड देता है कि मैं राजा हूँ इसलिए मैं इसको दंड दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर कर्म फल लग सकता है। लेकिन यदि वो इस हेतु से दंड देता है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के सुधार के लिए इसको यह दंड प्रकृति दे रही है, जिसमें मैं निमित्त मात्र हूँ, उसके अंदर का मैंपना खत्म हो चुका है। वो ये जानता है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को वो दंड दे रहा है, उसमें और राजा में कोई भेद नहीं है, मैं स्वयं को ही दंड दे रहा हूँ। क्योंकि जब भेद रहे, दोनों में कोई भेद ही नहीं, दोनों मन के संकल्प से उपजे हुए मात्र हैं। उसी की सृष्टि में वो व्यक्ति है और वो स्वयं राजा भी उसी सृष्टि का है। इस हेतु ये ज्ञान जब दृढ़ होता है तो कर्म का बंधन खत्म हो जाता है, और कर्म का बंधन खत्म होते ही मन का नाश हो जाता है। क्योंकि मन के अंदर इच्छाएं हैं, यदि आपकी इच्छाओं का अंत हो जाएगा तो मन का स्वतः ही नाश हो जाएगा। तो जो मुक्त पुरुष है, उसी के कर्म का नाश होने पर मन का नाश होता है। मन का नाश ही कर्म का अभाव है। यानी मन का जहाँ नाश हो गया, उसके बाद आपका स्वाभाविक रूप से कर्म का नाश हो जाएगा। जो मुक्त नहीं है उसके कर्म और मन का नाश कदापि नहीं होता। जो मुक्त नहीं है, जो व्यक्ति इस ज्ञान को भली भांति नहीं जानता, उसके कर्म और मन का नाश कदापि नहीं होता है। अग्नि और उष्णता की भांति सदा परस्पर मिले हुए चित्त और कर्म, अग्नि और अग्नि की उष्णता यानी अग्नि का ताप, अग्नि की जो दाहक शक्ति है, वो परस्पर मिले हुए हैं। इसी प्रकार चित्त और कर्म, ये दोनों में से एक का अभाव होने पर दोनों का ही अभाव हो जाता है। यानी जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तब आपके चित्त का नाश हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर कोई इच्छा नहीं, आप अनिच्छित होकर वो कार्य कर रहे हैं। यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं फल की इच्छा से रहित होकर कर रहे हैं, तो आप कर्मों के भोक्ता नहीं होते हैं। श्री राम जी ने कहा, ब्राह्मण जो जड़ होकर भी चेतन के समान आकार धारण किए हुए हैं, उस मन के संकल्पारूढ़ स्वरूप का आप मेरे समक्ष और विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, सर्वशक्तिमान असीम महान विज्ञानानंद घन परमात्म तत्व की शक्ति से रचित जो संकल्पमय रूप है, उसको विद्वान पुरुष मन समझते हैं। फिर से मैं रिपीट करूँगा, सुनिए। हे रघुनंदन, सर्वशक्तिमान असीम महान विज्ञानानंद घन परमात्म तत्व की शक्ति से रचित जो संकल्पमय रूप है, उसको विद्वान पुरुष मन समझते हैं। वह मन स्वयं ही संकल्प की सामर्थ्य से युक्त है। इस लोक में जैसे गुणी का गुण से हीन होना संभव नहीं, उसी प्रकार मन का कल्पना मात्र क्रिया शक्ति से रहित होना असंभव। यानी कि मन की जो कल्पना शक्ति है, उसी से संसार का उद्भव, और हम उसी से भिन्न भिन्न योनियों में जन्म और मृत्यु के वशीभूत होकर अपना कार्य करते हैं। एकमात्र संकल्प ही जिसका शरीर है तथा जो नाना प्रकार के विस्तार से सुशोभित होने वाला एवं फल धर्मी है, उसका चित्त रूपी कर्म ने अपने ही स्वरूप से नाना विध विश्व का जो महामाया निष्कारण है, विन्यास शून्य तथा वासना की कल्पनाओं से व्याप्त है, विस्तार कर रखा है। जिसने जहाँ लता की भांति जिस वासना को जिस प्रकार आरोपित किया है, वहाँ पर कर्मानुसार फल देने वाली वह वासना ही उसे तदनुरूप फल रूप में प्राप्त होती है। मन जिसका अनुसंधान करता है, उसी का संपूर्ण कर्मेंद्रियों वृत्तियां संपादन करती हैं। उसी का संपूर्ण कर्मेंद्री
वृत्तियां निष्पादन करती हैं। यानी मन, हमारे मन से इस संसार का जो निरूपण हुआ है, मन से ही, यानी हमारे मन के अनुरूप ही कर्मेंद्रियां वृत्तियां निष्पादन करती हैं, संपादन करती हैं। इसलिए मन को कर्म कहा गया है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, कल्पना, संस्कृत, वासना, अविद्या, प्रयत्न, स्मृति, इंद्रिय, प्रकृति, माया, क्रिया तथा इसके सिवा और भी विचित्र शब्दोक्तियां संसार भ्रम की हेतुभूत हैं। यानी ये सब जितनी नाम हैं, सब संसार भ्रम के हेतुभूत ही हैं। चित्त भाव को प्राप्त हो प्रस्तुत संसार पदवी को पहुँचे हुए शुद्ध चेतन के अपने ही सैकड़ों संकल्पों द्वारा ये भिन्न भिन्न नाम अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वह शुद्ध चेतन परमात्मा ही लोक में जीव कहलाता है। मन, चित्त और बुद्धि उसी के नाम है। यानी ये सब कुछ है ब्रह्म स्वरूप ही, उसको जानना ही हमारा परम कर्तव्य है। जैसे नाटक में नट अनेक प्रकार के रूप धारण करता है, उसी प्रकार मन भी भिन्न भिन्न कर्मों का आश्रय ले अनेक प्रकार के नाम धारण करता है। जैसे एक ही मनुष्य भोजन बनाते समय पाचक और पढ़ने के समय पाठक कहलाता है, विभिन्न और विलक्षण अधिकारों के कारण विचित्र और विकृत नाम पाता है, उसी प्रकार मन भी कर्मवश उक्त नाम धारण करता है। हे रघुनंदन, मैंने चित्त की अनेक संज्ञाएं बताईं, इन्हीं को अन्यान्यवादियों ने अपनी सैकड़ों कल्पनाओं और अन्य प्रकार से कहा है। अपने भावों के अनुरूप बुद्धि का मन में आरोप करके उन वादियों ने मन के स्वेच्छा से मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि के विचित्र नाम भेद किए। एक वादी के मत से मन जड़ है तो दूसरे के मत से वह जीव से भिन्न। कुछ दार्शनिक कहते हैं मन जड़ है, कुछ जीव से भिन्न कहते हैं। तीसरे के मत से वह अहम भावना का प्रतीक है। चौथे वादी के अनुसार मतानुसार उसका नाम बुद्धि है। रघुनंदन, अंतःकरण के एक रूप होने के कारण उसकी संकल्प आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों से भेद से निर्मित की गई अहंकार, मन और बुद्धि आदि नाम मैंने बताए हैं। उसकी नैयायिक से अन्य प्रकार से कल्पना की गई है। सांख्य एवं चरवाकों ने उसकी विभिन्न रूपों में कल्पना की। यानी कि हर मत में इसका अलग अलग नाम रखा गया है। मीमांसक, जैन, बौद्ध, वैशेषिक तथा पांचरात आदि अन्य विभिन्न वादियों ने भी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उन नामों की भिन्न भिन्न प्रकार से कल्पना कर रखी है। परम पद में आरूढ़ होने की इच्छा वाले वे जिज्ञासु जन परमार्थ वस्तु को न समझने तथा विपरीत बुद्धि को अपनाने के कारण अनेक प्रकार के विकल्पों द्वारा केवल विवाद या तर्क वितर्क करते हैं। देखिए, रमण महर्षि ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि यदि किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको बहुत से शास्त्र पढ़ने के बजाय स्वयं के मनन और चिंतन पर ध्यान एकाग्र चित्त करना चाहिए। तो हम न्याय, वैशेषिक, मीमांसा सब पढ़ने के बजाय अंत स्वरूप सबने एक ही ब्रह्म का निष्पादन किया है। जब हम कहते हैं कि एको हम द्वितीयो नास्ति, यानी वो एक ही सब में व्याप्त है। और जब हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, यानी कि ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं, तो भी उस संसार में वो सबके लिए कहता है कि मेरा ही स्वरूप सब में व्याप्त है। तो हमको ये भली प्रकार इस सूत्र को पकड़ के मनन में बैठना चाहिए और अपने मत को विभिन्न मतों के अनुसार बाह्य संसार के अपेक्षा आंतरिक संसार में डुबोकर परम तत्व का दर्शन, परम लाभ करना चाहिए। तो ये मन की संकल्पनाएं हैं जो मन के विभिन्न प्रकार बताए, और कर्म फल जो चर्चा की थी भगवान श्री राम ने कि हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार हमको फल मिलता है, ये सत्य है। और इसका यदि हम इसको पार करना चाहें तो इसका मात्र एक ही उपाय है कि हमको अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा, हमें अपने मन को जीतना पड़ेगा। ओम।